So in this tutorial we will learn inheritance in Java. So let's start. First of all we will see कि inheritance होता क्या है. तो inheritance का यहाँ पे मैंने एक definition लिखी है कि inheritance in Java is a mechanism in which one object acquire all the properties and behavior of a parent object. और यहाँ पे एक सिंपल बता देती हूँ आपको एक लाइन में कि इनहेरिटेंस क्या होता है कि टू क्रिएट अ न्यू क्लास, हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू क्लास क्रिएट करेंगे फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास, मतलब जो पहले से बनी हुई है वो क्लास, उससे हम लोग एक न्यू क्लास क्रिएट करेंगे. तो न्यू क्लास में एग्जिस्टिंग क्लास के सारे मेथड्स, सारे वेरिएबल्स हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. There are three types of inheritance in Java: single level inheritance, multi level inheritance and hierarchical inheritance. दो इनहेरिटेंस और है, हाइब्रिड और मल्टीपल इनहेरिटेंस, लेकिन वो हम लोग क्या करेंगे, इंटरफेस के थ्रू वो हम लोग फीचर यूज कर सकते हैं. तो अभी हम लोग यहाँ पे इनहेरिटेंस में तीन टाइप देखेंगे. सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, तो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में क्या होगा कि एक सुपर क्लास होगा और एक सब क्लास होगा. मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होगा कि एक सुपर क्लास होगा, उससे हम लोग एक इनहेरिट करेंगे, दूसरा क्लास क्रिएट करेंगे, फिर उसको इनहेरिट करेंगे थर्ड क्लास से. तो ये क्या हो जाएगा, देखो लेवल, ये सुपर क्लास हो गया क्लास बी का. क्लास बी इज अ सुपर क्लास ऑफ क्लास सी. क्लास सी इज अ चाइल्ड क्लास ऑफ क्लास बी एंड क्लास बी इज अ चाइल्ड ऑफ क्लास ए. तो ये हो गया हम लोग का मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. हायरार्चिकल इनहेरिटेंस में क्या होगा कि एक सुपर क्लास होगा और मोर देन वन सब क्लास होंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस. तो यहाँ पे देखो दो टर्म यूज किया मैंने, सुपर क्लास और चाइल्ड क्लास. तो सुपर क्लास को हम लोग और क्या बोलेंगे, पेरेंट क्लास भी बोल सकते हैं, बेस क्लास भी बोल सकते हैं. सब क्लास को हम लोग चाइल्ड क्लास भी बोल सकते हैं और डिराइव क्लास भी बोल सकते हैं. तो सुपर क्लास क्या होता है कि इज द क्लास फ्रॉम वेयर अ सब क्लास इनहेरिट ऑल द फीचर्स, है ना, जितने भी फीचर. तो ये हम लोग का क्या होगा, सुपर क्लास होगा. और सब क्लास या चाइल्ड क्लास और यू कैन से डिराइव क्लास, ये क्या होगा, सब क्लास इज अ क्लास विच इनहेरिट द अदर क्लास. जो हम लोगों का न्यू क्लास रहेगा, जो हम लोग सुपर क्लास से क्रिएट करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब क्लास, चाइल्ड क्लास और डिराइव क्लास. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंगल इनहेरिटेंस. यहाँ पे देखो मैंने सिंटैक्स लिख दिया है इनहेरिटेंस का. तो क्लास कीवर्ड यूज करोगे, सब क्लास नेम मतलब जो न्यू क्लास आपको क्रिएट करनी है वो क्लास का नाम दोगे. एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करोगे और सुपर क्लास नेम मतलब जो पहले से क्रिएटेड क्लास है उसका नाम लिखोगे. और फिर कर्ली ब्रैकेट, और उसमें आप क्या कर सकते हो, मेथड्स और फील्ड और वेरिएबल यूज कर सकते हो. तो ये हो गया हम लोग का सिंटैक्स. यहाँ पे देखो मैंने एक क्लास क्रिएट किया जिसका नेम दिया एनिमल, और एक क्लास क्रिएट किया डॉग. तो ये जो मेरा डॉग क्लास क्रिएट किया है मैंने, ये क्या होगा, मेरा सब क्लास होगा ना, और एनिमल क्या हो जाएगा, मेरा सुपर क्लास होगा. अब डॉग में मैंने एक ही मेथड क्रिएट किया है, बार्क, है ना, और एनिमल में ईट. तो डॉग में अब कितने मेथड हो जाएंगे अपने पास, एक तो उसका खुद का मेथड और एक सुपर क्लास का मेथड, मतलब उसके पास कितने मेथड हो गए, दो मेथड हो गए. अब देखो जब हम लोग क्लास क्रिएट करेंगे, दूसरा क्लास जिसमें हम लोग चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो चाइल्ड क्लास का जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी तो उस ऑब्जेक्ट से मैं सुपर क्लास का भी मेथड यूज कर सकती हूँ, एक्सेस कर सकती हूँ. यही बेनिफिट है हम लोगों को इनहेरिटेंस का, कि हम लोग एक क्लास क्रिएट करते हैं और उसको अगर मैं सुपर क्लास, अगर मैं उसको इनहेरिट करती हूँ तो क्या करती हूँ, उसके जितने भी मेथड्स है, जितने भी वेरिएबल्स है, उसको मैं क्या कर सकती हूँ, एक्सेस कर सकती हूँ. तो इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, आउटपुट देखते हैं. कोड में मैंने ये कोड लिखा है, ये याद रखो कि ये प्रोग्राम का आप नाम क्या दोगे, टेस्ट इनहेरिटेंस, ये क्लास का नेम दोगे. हाँ, ये और ये क्लास का नाम नहीं दोगे आपने. ये जो मेन मेथड में रहता है ना, वही क्लास का नाम देते हैं हम लोग जब सेव करते हैं. तो मैंने इसको सेव कर दिया टेस्ट इनहेरिटेंस डॉट जावा से. अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, आउटपुट देखो. सीधी आउटपुट, है ना. तो हम लोगों का दोनों मेथड एक्सेस हो गया, क्योंकि हम लोगों का जो चाइल्ड क्लास था उसमें अब मेरे पास कितने मेथड हो गए हैं, एक सुपर क्लास का भी मेथड हो गया है और एक उसका खुद का भी मेथड हो गया. तो जब मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी तो मैं सुपर क्लास के भी मेथड्स को क्या कर सकती हूँ, एक्सेस कर सकती हूँ. तो ये था हम लोग का सिंगल लेवल इनहेरिटेंस. नेक्स्ट वी विल सी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होगा, एक सुपर क्लास होगा, फिर दूसरा सब क्लास उसको इनहेरिट करेगा, फिर वो सब क्लास क्या बन जाएगा, सुपर क्लास बन जाएगा, क्योंकि थर्ड क्लास उसको क्या करेगा, इनहेरिट करेगा. तो ऐसे हम लोगों का ये क्या हो गया, लेवल हो गया. दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस.
देखो हम लोगों ने क्लास क्रिएट किया एनिमल को, तो एनिमल से हम लोगों ने दूसरा क्लास एक क्या किया, इनहेरिट किया। तो ये जो दूसरा क्लास मैंने इनहेरिट किया वो क्या बन गया, मेरा सुपर क्लास बन गया। जो तो ये मेरा क्या बन गया, सब क्लास बन गया, और ये मेरा क्या बन गया, सुपर क्लास बन गया। तो ऐसे मेरे पास 3 क्लास हो गए। तो अभी देखो ये वाला जो है बेबी डॉग, इसमें कितने मेथड्स होंगे, 3 मेथड्स। एक तो उसका खुद का, एक इसका भी, डॉग का भी, और एक एनिमल का भी। तो अगर मैं बेबी डॉग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी तो मैं इससे क्या कर सकती हूँ, 3 मेथड एक्सेस कर सकती हूँ सीधी। ये देखो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अभी हम लोग तीनों मेथड एक्सेस कर सकते हैं। क्यों, ऐसे कैसे हुआ, क्योंकि देखो डॉग में 2 मेथड्स हो गए, एक उसका खुद का और एक एनिमल का। तो जब मैं इसको इनहेरिट कर रही हूँ तो बेबी डॉग में 3 मेथड हो गए ना, डॉग के 2 मेथड्स और प्लस उसका खुद का मेथड। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो ये तीनों क्या होगा, एक्सेस होगा और आउटपुट आएगा, सीधे आउटपुट। अब देखो एग्जीक्यूट कर दिया, ये देखो इसका आउटपुट है ना। तो क्या हुआ कि हम लोगों ने सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उससे हम लोगों ने उसके सुपर क्लास, फिर उसका भी सुपर क्लास का क्या किया, हम लोगों ने मेथड एक्सेस कर लिया। नेक्स्ट वी विल सी हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। तो हायरार्चिकल इनहेरिटेंस क्या है, एक सुपर क्लास रहेगा और मोर देन वन सब क्लास रहेंगे, एक से ज्यादा क्या रहेगा, सब क्लास रहेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे मैंने एक सुपर क्लास क्रिएट किया है क्लास ए के नेम से, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, ये 3 क्या हो गया, मेरा सब क्लास हो गया किसका, ए का, है ना। तो ए में मेरा क्या है, क्या लिखा है मैंने, क्लास ए। बी में क्या लिखा है, क्लास बी। और सी में क्या लिखा है, क्लास सी। और डी में क्या लिखा है, क्लास डी। तो मैं जब डी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी तो क्या लिख के आएगा, क्लास डी एंड क्लास ए। सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी तो क्या लिख के आएगा, क्लास सी। और फिर उसके बाद देखो हम लोगों ने क्या किया है, बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, डी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो अब ये ध्यान दो कि जब बी का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो आप क्लास ए का मेथड एक्सेस कर सकते हो और क्लास बी का मेथड एक्सेस कर सकते हो। क्लास सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो क्लास सी का मेथड एक्सेस कर सकते हो और क्लास ए का मेथड एक्सेस कर सकते हो। क्लास डी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो क्लास डी का मेथड एक्सेस कर सकते हो और क्लास ए का मेथड एक्सेस कर सकते हो। मतलब ये तीनों क्लास में क्या होगा, क्लास ए का मेथड एक्सेस होगा, क्योंकि क्लास ए क्या है, तीनों का सुपर क्लास है। तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और क्या किया है, उसको मेथड को एक्सेस किया है। मैं इसको विजुअल कोड में एग्जीक्यूट करती हूँ, सीधे आउटपुट। मैं इसको एग्जीक्यूट कर, ये देखो क्लास ए बी, क्योंकि मैंने क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था तो क्लास ए और बी का मेथड एक्सेस हुआ। फिर सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उससे मेथड मैंने क्या कर सकती हूँ, मैं ए और सी का मेथड एक्सेस कर सकती हूँ। और क्लास डी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ए और डी का मेथड क्या कर सकती हूँ, मैं एक्सेस कर सकती हूँ। तो ये 3 मैंने आपको इनहेरिटेंस के टाइप बताए। अगर आपको कुछ डाउट या कोई और क्वेश्चन है कमेंट में लिखो, फिर मैं उसका वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।